हीतियान जियानी की स्कूल से भागने में मदद कर रहा था, लेकिन एक टीचर ने उन दोनों को देख लिया तो फिर हीतियान भी जियानी के साथ भाग गया। जियानी तो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो मन में बोलता है कि जैन शेशी बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। लेकिन थोड़ी वक्त में बाहर बारिश होने लगी। जियानी कहता है मैं तो अकेला ही स्किप करने की प्लानिंग कर रहा था, तुम भी मेरे साथ क्यों आ गई। हीतियान कहता है तुम्हारी मेहरबानी की वजह से ही तो मुझे भागना पड़ा। जियानी कहता है हीतियान तुमने पहले कहा था ना कि हम इसलिए जी रहे हैं ताकि हम जो चीजें करना चाहते हैं वो हम कर पाए, तो फिर आखिर तुम कौन सी चीजें करना चाहते हो। हीतियान हंसते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम उस सवाल को लेकर इतना गहराई में चले गई। वो एडवाइस तो बस तुम्हारे लिए थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। वो दोनों काफी देर तक ऐसे ही वहाँ पे रहे, लेकिन बारिश बढ़नी हो रही थी। फिर हीतियान कहता है तुमने यहाँ सिर्फ बैठे रहने के लिए तो स्कूल स्किप नहीं किया है ना। अभी तेज बारिश नहीं हो रही है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। जियानी जानने लगा और पूछता है कि तुम्हारा क्या। हीतियान कहता है तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। जियानी स्माइल करके उसे गाली देता है और फिर कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। हीतियान यहाँ पे अकेला ही था। थोड़ी देर बाद उसने मो गुआनशान को कॉल किया और कहा कि मेरे लिए छाता लेके आओ। मो गुस्से से कहता है मैं तुम्हारे लिए छाता क्यों लाऊंगा, आखिर तुम होते कौन हो। हीतियान कहता है क्या तुम वो फिर से रिपीट करवाना चाहते हो। तो फिर मो डर के मारे कुछ भी नहीं कहता। फिर अगला सीन आता है, ज़ैंगशी सो रहा था, तब दरवाजे पे बहुत ही ज्यादा नॉक नॉक हो रहा था। तो ज़ैंगशी उठ गया कि कौन है। उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पे जियानी था, जो ये कह रहा था कि क्या तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया। ज़ैंगशी को डिजीनेस हो रहा था और वो कहता है कि इडियट तुम यहाँ पे ऐसे ही बिना शर्ट के कैसे आ गए। जियानी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। मुझे डर था कि शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, तो फिर मैं यहाँ तुम्हें देखने चला आया। लेकिन ये बोलते हुए उसने ज़ैंगशी के मुंह पे छींक मार दी। अंदर जाके ज़ैंगशी ने उसे गर्म पानी दिया और कुछ कपड़े दिए कि इसे चेंज कर लो, अगर तुम बीमार पड़ गई तो फिर मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करना चाहता। फिर वो कहता है कि ओह हाँ, अचानक से मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात याद आ गई। जियानी पूछता है क्या। ज़ैंगशी कहता है क्या तुम वो ट्राई करना चाहते हो। जियानी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने ज़ैंगशी पे जंप लगा दिया। वो दोनों ही सोफे से नीचे गिर गए और ज़ैंगशी चिल्ला के कहता है कि मैं जो नई गेम लाया हूँ मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या तुम वो ट्राई करना चाहते हो। लेकिन जियानी वो समझ गया था कि मैं जब जंप लगाऊंगा तब ज़ैंगशी मुझे हक कर लेगा। फिर ज़ैंगशी बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था और जियानी कह रहा था कि अचानक से मुझे बीमार जैसा फील हो रहा है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। खेलना बंद करो ना, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। वैसे तुम्हारी बहन स्कूल से कब वापस आने वाली है। ज़ैंगशी कहता है मैं अभी खेल रहा हूँ ना, मुझे परेशान मत करो। जियानी कहता है क्या तुम दोनों कभी फाइट करते हो। ज़ैंगशी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, तो जियानी अपने दोनों पैरों को उसके अराउंड कर देता है कि हे मुझे इग्नोर मत करो, और अपने पैर से ही उसका वीडियो गेम बंद कर दिया। तो ज़ैंगशी गुस्से से उसे पीटने के लिए उठता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसने देखा कि जियानी को तो बुखार हो गया है। वो कहता है कि इडियट तुम्हें बुखार हो गया है और तुम्हें पता भी नहीं है। वो चाहने लगा कि तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। जियानी कहता है तुम कहाँ पे जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। ज़ैंगशी उसे फिर से सुला देता है कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, तो आराम से यहीं पे लेटे रहो। फिर वो उसके फॉरहेड पे टैप करके कहता है कि मुझे लोगों की देखभाल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो यही बेहतर रहेगा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये सुन के जियानी को बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसे नींद आ गई थी और उसे एक सपना आ रहा था। सपने में वो अकेला ही बैठा था, तभी कोई उसके पास आया और उसे धक्का दे दिया, जिससे जियानी बहुत ही ज्यादा गहराई में गिर गया। उसे ऐसा फील हुआ, वो झटके से जाग गया। उसकी सांस बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। वो उठकर जाने लगा, लेकिन उसमें जरा से भी स्ट्रेंथ नहीं थी और वो गिरने ही वाला था। तभी ज़ैंगशी ने उसे संभाल लिया और कहा कि इडियट मैंने कहा नहीं था कि वहीं पे लेटे रहो, मैं दवाई ले आया हूँ। जियानी जैसे तैसे बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, अब मैं इसे नहीं रोक सकता, और उसने ज़ैंगशी के ऊपर ही उल्टी कर दी। ज़ैंगशी उसे दूर करता है, जिससे जियानी का सर दीवार से टकरा गया। फिर जैसे तैसे करके ज़ैंगशी उसे अपने बेडरूम में लाता है। जियानी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरा सर तो अभी फटने वाला हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बताओ ना तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अभी मर जाऊंगा। ज़ैंगशी उसे बेड पे डालता है और कहता है कि मुझे क्या। वो अपना टी शर्ट निकालने लगा और कहता है कि तुमने मेरे ऊपर ही उल्टी कर दी, तो इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, तुम भी चेंज कर लो। जियानी कहता है मैं तो जरा सा हिल भी नहीं पा रहा हूँ, प्लीज कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। तो फिर ज़ैंगशी उसका टी शर्ट निकालने लगा। जियानी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने दोनों पैरों को ज़ैंगशी के अराउंड कर दिया, लेकिन इस पोजीशन से वो दोनों ही सरप्राइज थे कि ये क्या हो गया, और वो दोनों ही चिल्लाने लगे और ज़ैंगशी ने जियानी के फेस पे एक घूंसा लगा दिया।